अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, पाकिस्तान में जो हालात आजकल हैं उसी पे बातचीत होगी। ईद के दिन है तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो इमरान खान ने कहा है कि मैं 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आऊँगा, मेरा ख्याल इसकी नौबत नहीं आएगी। वजह ये है कि जिन लोगों ने भी ये गेम डाली थी उनको अंदाज़ा हो गया कि काफ़ी पावर में इमरान खान है इस वक्त। वो जो गलती हमसे हुई उसने और भी इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा किया। इन्होंने चेक किया और ये पड़ गया आप गले इनके। चाहे उसमें आर्मी चीफ है, चीफ जस्टिस है, और भी लोग मुलव्वस है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, ये सब है। अब होता ये है कि इस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में क्या होना, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे बच सकते हैं। जरदारी को अपनी है कि मेरे केस कैसे ख़त्म हो सकते हैं, नवाज शरीफ को ऐसे है कि मेरे केस कैसे ख़त्म हो सकते हैं, हमजा शबाज सबको ये फिक्र है। आर्मी चीफ को ये फिक्र पड़ी हुई है कि मेरी इज्जत कैसे बच सकती है, जो कि दाग लग गया। आप कहते रहे मगर मेरा ख्याल है कि लोगों को पता चल गया। चीफ जस्टिस जो है वो अपने मुसीबत में पड़ गया। कल कोई सी माशरे में इन्होंने भी जिंदा रहना। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि जब ये जाएंगे उम्रा पे, वहाँ पे फिर वही पाकिस्तानी होंगे। जहाँ भी ये जो लोग जाएंगे, ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी सर्विस में तो नहीं इन्होंने रहना, तो लोग इन्हें किस नाम से याद करेंगे। ये पूरा जो गैंग था जिन्होंने ये ड्रामा किया, अब इसमें से निकलने का ये हल निकाल रहे। मैं बताता हूँ होगा क्या आपको थोड़ी देर बाद। पहले जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अब ये देखिए मुख्तलिफ मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पे साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पैसा चला है, पैसे से खरीदे गए हैं ये लोग, ये बिकाऊ माल है। अब सोशल मीडिया भी भरी पड़ी, मैं भी कुछ प्रोग्राम डाल रहा हूँ ताकि इनके चेहरे सामने आए, इनकी असलियत सामने आए। अब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है, और इलेक्शन कमीशन ही सबसे बड़ी इस फसाद की जड़ है। जब वो भी केस नहीं सुनते, फिर अदालतों में जाते हैं, केस पड़े रहते हैं, अपील का हक है, पता भी है, पर खैर ये लंबी कहानी है, इसमें जाने की अभी मेरा हाथ ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब ये ड्रामा एक नया शुरू होने वाला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये पंजाब असम्बली को अब करेंगे ख़त्म। कैसे करेंगे? जिन लोगों ने वो पैसा लेके इधर के वोट उधर डाले, जिनको आप आजकल लोटे कह रहे हैं, वो लोटों को हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन या अदालतें जो है जहाँ भी उनके केस लगे हुए, जहाँ जहाँ भी, वो नाअहल करार देंगे। वो नाअहल करार देंगे तो ये जो वो कहते नहीं पंजाबी जी का गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें। अब होगा ये कि वहाँ नाअहल करार जब देंगे पंजाब असम्बली के लोगों को, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, ड्रम से नीचे आ जाएगी। उसके बाद क्या ये सोचती है कि किस तरह आगे चला जाए, परवेज़ लाई वज़ीर आला बनता है या नहीं बनता, ये अभी बात का मसला है। मगर ये चंद दिनों में ये जो ड्रामे का पहला ये पार्ट है वो आ जाएगा आपके सामने, पहली किस्त आ जाएगी। फिर पहली किस्त के बाद ये दूसरी किस्त जो है कौमी असम्बली में बैठे हुए, वहाँ एक सीट की वजह से ये बैठे हुए, तो वहाँ पे होगा ये अब कि इस जब पंजाब असम्बली को ये ख़त्म करेंगे, अगर इन्होंने इंसाफ पे कोई फैसला कर दिया है, कोई थोड़ी शर्म हुई तो तब भी करेंगे, वरना वो भी नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूँ। ये फिर आखिरी गेंद तक ये भी जाएंगे जिस तरह इमरान खान जा रहा है। उसके बाद जनाब ये कौमी असम्बली में भी यही कार्रवाई होगी, उसको भी ये जैसे तैसे ख़त्म करके एक नए इलेक्शन की तरफ आएंगे। अब मुसीबत ये पड़ी हुई है जो सबसे बड़ी, कि एकदम ये अगर इलेक्शन की तरफ ऐलान कर देते हैं तो वो लोग कहेंगे जनाब ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया, इन्होंने ये ड्रामा किया इतना बड़ा, तो यहाँ अदालतों पे भी सवालिया निशान उठेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी उठ रही है, फिर इलेक्शन कमीशन पे भी। तो इसका एक दरमियान का रास्ता जो है वो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये है, मैंने आपको थोड़ा सा जो बताया इनका तरीका वारदात, वो आने वाले दिनों में ये होगा। मजहबी जो केस बने हैं वो दोबारा ख़त्म कर दिए जाएंगे और फ़ौज उसमें मुदाखलत करेगी, कौन करता है, कौन सा इदारा करता है, मगर वो मेरा ख्याल है चंद दिनों में ख़त्म किए जाएंगे। इसलिए उससे भी इन्होंने देखा कि अवाम क्या कहती है। अगर अवाम फिर भी इमरान खान के साथ है तो ये सब कुछ करना फिर इनको जो है महंगा पड़ा, क्योंकि लोग अभी तक उसके साथ है। ये अभी चेक कर रहे हैं। होता ये है कि एक तरीका होता है कि अगले को चेक करने का, पहले थोड़ी सी तकलीफ दी, फिर थोड़ी ज़्यादा दी, फिर थोड़ी ज़्यादा दी, अगर वो आगे से पड़ गया तो फिर आप खामोश हो जाओ, खुद डाल दो। जो दूसरा अगर तरीकाकार अगर इस तरफ ये नहीं आते, ईमानदारी के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश ना ही करते, तो फिर इमरान खान के जो हमारा पंजाब हुकूमत भी तो ख़तरे में है, कौमी असम्बली का बाद में आपको बताएंगे। तो फिर ये 20 लाख लोग लेके आ जाएगा। 20 लाख नहीं आएंगे तो 5 लाख भी आगे इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग फिर जाएंगे नहीं जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं लेंगे। और जो लोग कह रहे हैं ये पुरअमन रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई पुरअमन वाले हालात वहाँ पे नज़र आएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जितनी बदनामी इस वक्त पूरी दुनिया में इनके इस जो गलत काम की वजह से हुई, आप सोच भी नहीं सकते। ये कहते रहे कि नहीं जनाब हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मगर मेरा ख्याल है कि जो बेशर्म आदमी होता है, जो जिनको शर्म हया नहीं होती, उसको कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ता। सारी दुनिया को पता होता है कि ये गलत जा रही है। आपके इल्म में होगा कि पूरे मोहल्ले को पता होता है कि ये औरत ख़राब है, मगर उस औरत को पता नहीं होता। आप चेक करके देख लें, किसी मोहल्ले में इश्क चल रहा हो तो साथ वाले मोहल्ले को ही पता है, उस मोहल्ले को ही पता होता है, उन दोनों को नहीं पता होता। तो ये हालात आजकल वहाँ पे बने हुए, मगर इनको लोगों ने मैसेज दे दिए हैं कि जनाब ये आपने रॉन्ग काम किया, आप गलत जा रहे थे और इसका आप हल निकाल लें। एक तो ये आपको मैं बता दूं, जो ईद अब गुजर गई, आज दूसरा दिन है पाकिस्तान में, एक दिन और है कल का, 4 मेरा छुट्टियां उन्होंने कही हुई हैं। उसके बाद ये तमाशा जो है ये रुख बदल जाएगा और नए तमाशे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब एक तमाशा नहीं चलता फिर दूसरा शुरू किया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा ही चल गया इनकी से, इनको उम्मीद नहीं थी। इनके ज़हन में था कि महंगाई के चक्कर में डाल के इमरान खान को डाउन कर देंगे, लोग कहेंगे जान छूट गई है, मगर यहाँ पे भी हालात कुछ मुख्तलिफ रहे। ये चीज़ें सोचने वाली है कि क्या हमारे इदारे जो ये काम करते हैं ये कितने सालों से कर रहे हैं। ये आपको राया समझते हैं, आपको ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, किसी को भी पकड़ के अंदर दे देते हैं, किसी को गायब कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि वो एक पंजाबी का मुहावरा है, अत खुदा दा वैर। तो जब खुदा ताला का वैर शुरू कर दिया इन्होंने हर चीज़ पे, नाइंसाफ़ी, बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखा, तो अब सज़ा तो मिलनी है। अब कैसे मिलनी है वो भी लोग बता रहे हैं कि ये खाना जंगी होगी पाकिस्तान में, हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि आपको 2-3 दिन बाद जो सही हालात है वो सामने आ जाएंगे कि खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है, या ये छुट्टियों के बाद जिन्होंने ये काम डाला था उसे अब कैसे ठीक करना चाहते। मुसीबत अब एक और पड़ी हुई है, वो ये है कि अगर फ़ौज ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस, तो दूसरा टोला जो है वो भी रगड़ा जाता है। जैसे शहबाज शरीफ कंपनी है, नवाज शरीफ कंपनी है, जरदारी एंड कंपनी है, पैसे भी लिए हुए हैं, काम भी करना है, मगर ये कौन सा, ये अदालतों में बैठ के पैसे लेते या अदारों में बैठ के पैसे लेते, कौन सा काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा डर ये है कि अमेरिका को टीका लगना है, पहले तो अवाम को लगता था तो वो अवाम खामोश रहती थी, अब ज़रा सुपर पावर है अमेरिका, तो इनको ये फिक्र है कि उनको जो टीका हमने लगाया है अब उसने अगर दूसरा टीका लगा दिया तो हमारा क्या बनेगा। ये डर भी एक तरफ है। तो ये जनाब अजीबो गरीब इस वक्त हालात में जिन लोगों ने ये सौदा किया है, जिन लोगों ने पैसे लिए, वो परेशान है कि इसका हल क्या निकाले।
इसके साथ ये मैं बता देता हूँ कि ईद के बाद मेरा नहीं ख्याल इमरान खान आराम से बैठेगा, उसे जी नज़रबंद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ MQM को कम से कम कुछ ख्याल करना चाहिए कि 1-1.5 साल में वो वहाँ कौन से कराची में सोने चांदी के वहाँ पहाड़ निकल आने, कौन सी दूध शहद की नहरें बहनी है, तो वहाँ हुकूमत से लहदा हो जाए तो हुकूमत गिर जाए ताकि मुल्क के हालात ठीक हो। ये कुर्बानी देनी पड़ेगी MQM को, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा कोई हाल हो। तो MQM ने अगर पैसे, जिस तरह वीडियो उनकी भी चल रही है, उनके भी लोग आके कह रहे, तो यहाँ सोचना चाहिए कि इसका MQM को कोई ऐसा हल निकालना चाहिए। सारे नहीं तो 5-6 जिसे 2-4 के ऊपर डाल के 2-4-5 जो है वो छोड़ दे, उसमें से निकल जाए, तब भी काम पड़ जाता है। नाज़रीन, ईद की वजह से मुख्तसर प्रोग्राम चल रहे हैं, जुड़े रहे हमारे साथ। शाम को जंग की सूरत हाल बताएंगे, सब्सक्राइब कर लें।